हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मार्च महीने का 15वां दिन है, यानी कि मार्च महीने की आज 15 तारीख है। और फ्रेंड्स, 15 मार्च वर्ष का 74वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 74वां दिन है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 291 डेज यानी कि 291 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है सैटरडे, शनिवार, यानी कि आज वीकेंड भी है। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है कुछ घंटों तक, और उसके पश्चात लग जाएगी द्वितीया तिथि। लेकिन आज उदया तिथि की प्रतिपदा तिथि है। तो आज रंगोत्सव है, वसंतोत्सव है, रंगों का पर्व है, होली रंगों का पर्व है, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन कल भी लग गया था प्रतिपदा तिथि का नक्षत्र, तो कल भी कुछ लोगों ने रंगोत्सव मनाया है, लेकिन आज सही मायने में रंगोत्सव है। तो आज का जो पावन पर्व है वो वसंतोत्सव, रंगोत्सव और रंगों का पर्व है। तो उस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन अगले वीडियो में। फिलहाल शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो की। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बताती हूँ आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1984 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 1984 में पोर्ट लुई, मॉरिशस स्थित महात्मा गांधी संस्थान में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1997 में ईरान में पहली बार किसी महिला राजनीतिक को विदेश में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 1999 में एल्ड बजोर्ग लोवर नॉर्वे की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। कोसोवा शांति वार्ता का दूसरा चरण पेरिस में प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 2001 में कोकी अन्नान ढाका से भारत पहुंचे थे। और वर्ष 2001 में 15 मार्च को भारत पाकिस्तान वार्ता पर जोर दिया गया था। और 15 मार्च वर्ष 2001 में करासे पुनः फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2002 में 15 मार्च को बार्सिलोना, स्पेन में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। और साथ ही 15 मार्च वर्ष 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका का चौथा प्रक्षेपास्त्र रोधी परीक्षण सफल हुआ था। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 2003 में चीन में सत्ता नई पीढ़ी के हाथ आई थी और हू जिनताओ नए राष्ट्रपति बने थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2005 में 15 मार्च को सऊदी अरब के राजकुमार अलवाहिद बिन तलाल अब्दुल अजीज अल सौद ने राष्ट्रपति से यानी कि तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति से नई दिल्ली में वार्ता प्रारंभ की थी। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 2007 में वोडाफोन और एमसार के बीच एक समझौता हुआ था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी को जेल सुधार एवं मानव अधिकारों की रक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मन सम्मान एनी मेरी मेडिसिन के लिए चुना गया था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 2008 में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा इटली के पोसिलियो में स्थापित की गई थी। कजाखस्तान के
वैंकावूर हवाई अड्डे से रूस के एक प्रोटॉन एम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 2009 में लखनऊ ने महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता जीती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अर्जुन अवार्डो गतिका जाखड़ ने लगातार 7वीं बार केसरी खिताब जीतकर देश की सबसे ताकतवर महिला पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 15 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 9 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है। सर अब्दुल कादिर जी का, साहिब सिंह वर्मा जी का, एम थम्बी दुरई जी का, अजीत पाल सिंह जी का, चरणजीत सिंह अटवाल जी का, काशीराम जी का, गुरु हनुमान जी का और पूजा गहलोत जी का। तो ये थी सरसरी निगाह उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 15 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि कौन सी महान शख्सियत ने किस वर्ष में जन्म लिया है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो वर्ष 1874 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 1874 को जन्म हुआ था। न्यायविद, पत्रकार और राजनीतिज्ञ थे सर अब्दुल कादिर जी और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1874 में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा के उपाध्यक्ष व 13वीं लोकसभा के सांसद साहिब सिंह वर्मा और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1943 में। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1947 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 1947 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध राजनीतिक नेता एम थम्बी दुरई जी का जन्म हुआ था। भारत के एक्स हॉकी प्लेयर यानी कि भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं अजीत पाल सिंह जी और इनका भी जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1947 में। शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिज्ञ हैं चरणजीत सिंह अटवाल जी और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1933 में। भारतीय राजनेता काशीराम जी और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1934 में। भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक, कोच व पहलवान गुरु हनुमान जी और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1901 में। भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान पूजा गहलोत और इनका जन्म हुआ था 15 मार्च वर्ष 1997 में। साथ ही आज के दिन जन्म हुआ था आलिया भट्ट जी का। फिल्म अभिनेत्री हैं और काफ़ी फेमस फिल्म एक्ट्रेस हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से लेकर लगातार सफलता के पथ पर अग्रसर हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 15 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो इसी के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 15 मार्च को जिन महान शख्सियतों का निधन हुआ है। तो आज के दिन जन्म हुआ है थॉमस हिल ग्रीन जी का, मालती चौधरी जी का, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी का, राधा कृष्ण चौधरी जी का, राही मासूम रजा जी का, सरला ठकराल जी का, वर्मा मलिक जी का, कलाम अंजी रेड्डी जी का, नारायण भाई देसाई जी का। थॉमस हिल ग्रीन जी का निधन हुआ था आज के दिन और इनके निधन का वर्ष की जानकारी नहीं है। थॉमस
हिल ग्रीन जी अंग्रेजी विज्ञानवादी दार्शनिक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्हाइट प्रोफेसर थे, इनका निधन हुआ था। मालती चौधरी जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता थी, इनका भी निधन हुआ था आज के ही दिन 15 मार्च वर्ष 1908 में। 15 मार्च वर्ष 1980 को निधन हुआ था। आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल थे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। बिहार के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे राधा कृष्ण चौधरी जी, और इनका निधन हुआ था 15 मार्च वर्ष 1985 में। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और प्रसिद्ध साहित्यकार राही मासूम रजा का निधन हुआ था 15 मार्च वर्ष 1992 में। भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ था 15 मार्च वर्ष 2009 में। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक जी का निधन हुआ था 15 मार्च वर्ष 2009 में। दवा उद्योग में एक भारतीय उद्यमी थे कलाम अंजी रेड्डी, और इनका निधन हुआ था 15 मार्च वर्ष 2013 में। वर्ष 2015 में आज के ही दिन यानी कि 15 मार्च वर्ष 2015 को निधन हुआ था स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई जी के पुत्र नारायण भाई देसाई जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 15 मार्च को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर इंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज महत्वपूर्ण अवसर है वसंतोत्सव, रंगों का पर्व है, रंगों का महापर्व है और होली का पावन पर्व है। होली पवित्र रंगों का पर्व है, इसे किसी भी तरह की विभत्सता ना फैलाकर आराम से एंजॉय करें, आराम से मनाएं, उसी में हम सब की भलाई है। ज़्यादातर प्रयास करें अबीर गुलाल सूखे रंगों और फूलों की होली खेलने का। अपने भगवान के साथ होली मनाएं, आपसी भेदभाव को मिटाएं, जाति पाति अमीरी गरीबी और लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच जो हमारे समाज में व्याप्त है उसको मिटाएं और एक सामाजिक समरसता के साथ होली के पावन पर्व को मनाएं, रंगों के उत्सव को मनाएं और इन रंगों में सराबोर हो जाएं। भगवान की ऐसी कृपा रहे कि इन रंगों के साथ ही आप सभी सफलता के पथ पर अग्रसर रहें और आपके जीवन में नई खुशियां आती रहें। आप सभी को रंगों के पर्व रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को जानने के लिए और भी बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.